हिंदुस्तानी चक्रव्यूह तैयार, चीन खबरदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि हम छेड़ते नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो छोड़ते भी नहीं हैं। चीन के रिकॉर्ड और उसकी चाल को देखते हुए हिंदुस्तान ने मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी। आज तक का कैमरा लेके फॉरवर्ड एयर बेस पर पहुंचा और वहां चल रही तैयारियों को हमने अपने कैमरे में कैद किया है। उन तैयारियों को देखकर आप गर्व महसूस करेंगे और हिंदुस्तान का दुश्मन पस्त हो जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। एलएसी पर वायुसेना के अत्याधुनिक फाइटर जेट दुश्मनों को चूर चूर करने के लिए बेताब हो रहे हैं। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो सरहद पर एक फॉरवर्ड एयरबेस की। आज तक के कैमरे में कैद हुए एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप सबसे पहले सुखोई को देखिए। अब जरा MiG-29 का दम भी देखिए। वायुसेना के इस फॉरवर्ड एयरबेस से चीन पर नजर रखने के लिए मल्टी रोल कॉम्बैट मिराज 2000, सुखोई 30 और जगुआर की भी तैनाती की गई है। ये सभी लड़ाकू विमान हथियारों से लैस होकर उड़ान भरकर निगरानी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कई बार साफ कर चुके हैं कि हम छेड़ते नहीं और अगर कोई छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते भी नहीं। आपकी शौर्य गाथाएं घर घर में गूंज रही। अगर चीन अपनी जिद पर अड़ा रहता है, अपनी विस्तारवादी नीति जारी रखता है, तो हर विकल्प से निपटने के लिए हम तैयार हैं। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। सरहद पर इन तैयारियों के बीच ही प्रधानमंत्री मोदी लेह पहुंचे थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और फिर वहां से लौटकर उन्होंने आज राष्ट्रपति कोविंद से भी मुलाकात की। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच करीब आधे घंटे की मीटिंग में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर माथापच्ची हुई। इसके बाद कयास लगना लाजमी है कि क्या प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से उस अगले कदम को लेकर भी बातचीत की जो चीन के खिलाफ आजमाया जा सकता है। बहरहाल सरहद पर वायुसेना एयरबेस पर जबरदस्त हलचल है। वायुसेना के लड़ाकू विमान लगातार गश्त लगा रहे हैं। विमानों से सैनिकों और सामान को लद्दाख के अलग अलग इलाकों में भेजा जा रहा है। इसके अलावा चिनूक हेलीकॉप्टर को लद्दाख में तैनात सैनिकों के लिए खाद्य और रसद सामग्री पहुंचाने में लगाया गया है, जबकि अपाचे हेलीकॉप्टर को दुश्मन पर धावा बोलने के लिए लगाया गया है। हाल में अमेरिका से खरीदे गए चिनूक हेलीकॉप्टर चीन से लगने वाली सरहद पर सैनिकों को फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचाने और उनके लिए राशन के साथ ही हथियार पहुंचाने के लिए मिशन को बखूबी निभा रहे हैं। जबकि अपाचे हेलीकॉप्टर को माउंटेन वॉरफेयर के लिए बेहतरीन माना जाता है। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। चीन ने सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। उसकी मनमानियां बढ़ती जा रही हैं। अगर चीन की चाल जारी रही तो मुमकिन है कि पूरी दुनिया एक बार फिर जंग की आग में जलने लगे। एलएसी पर जवानों और हथियारों की तैनाती तो है ही, पिछले कई दिनों से चीन साउथ चाइना सी में भी युद्धाभ्यास कर रहा है, जिसे देखकर अमेरिका ने अपने 2 युद्धपोत वहां तैनात कर दिए हैं। खबर है कि ब्रिटेन भी स्वेज नहर के पास कहीं अपने कमांडो तैनात कर रहा है। मतलब ये कि चीन की घेराबंदी शुरू हो चुकी है। हालात को देखते हुए 100% का सवाल ये कि क्या युद्ध ही चीन का आखिरी इलाज है। लेह से मनजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।
चीन के विस्तारवाद का वायरस कितना ही खतरनाक क्यों न हो, लेकिन हिंदुस्तान की जो तैयारी है वो ये दिखाती है कि चीन को उसकी औकात में लाने की पूरी कोशिश इस वक्त हिंदुस्तान के हर मोर्चे पर की जा रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से तेज तर्रार उनके नेता अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, जो कि फॉर्मर डीजी हैं इन्फेंट्री के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल जी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। और साथ ही अशोक सज्जनहार जी, जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपने राजनीतिक मेहमानों के पास में जाऊं, लेकिन उसके पहले मैं सीधे अशोक सज्जनहार जी आपसे शुरुआत करते हुए, चीन की अकड़ कैसे ठिकाने आएगी? और ये जो तस्वीरें आज तक के हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो हमारे कैमरे में कैद हुए हैं, फॉरवर्ड पोस्ट थी ये तस्वीरें जो हिंदुस्तान की तैयारियों को पूरी दुनिया के सामने रख रही हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसे, अशोक जी? देखिए, सबसे पहले तो अगर चीन के साथ हमें मुकाबला करना है तो जो सीमा पर हमारी फोर्स डिप्लॉयमेंट है उसको बिल्कुल ही एकदम बरकरार रखना होगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट और मस्कुलर बनाना होगा, और वही मेरे विचार से किया जा रहा है। पहले भी किया जा रहा था, परंतु अब जो हम देख रहे हैं युद्धाभ्यास जो हो रहा है, कल आपने स्वयं दिखाया अपनी रिपोर्ट में, वहां पर मिग हवाई जहाज है, वहां पर सुखोई है, वहां पर चिनूक है, वहां पर अपाचे है। तो सबसे पहले तो वहां पर हमको अपनी तैयारी करनी होगी, जिससे कि एक संदेश चीन को जाए, जो अगर वो कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा बाउंड्री पर। उसके साथ हमें प्रयास ये करते रहने पड़ेंगे। मिलिट्री तो एक एलिमेंट है, एक एंगल है, उसके साथ साथ डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल तरीके से भी हमको इसको डिसएंगेजमेंट का और इसको एस्केलेशन, डी एस्केलेशन का भी प्रयास करते रहना पड़ेगा। क्योंकि भारत नहीं चाहता है, जैसे प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा जब वो गए वहां पर लद्दाख में 3 तारीख को, जो भारत नहीं चाहता युद्ध, परंतु अगर युद्ध हमारे ऊपर थोपा जाएगा तो हम उसकी पूरी तरीके से चीन के साथ उसका मुकाबला करेंगे। तो वहां पर अब हमारी तैयारी पूरी होगी, जैसे कि हो रही है जी। और उसके बाद हम बातचीत में, चाहे डिप्लोमेटिक हो, पॉलिटिकल हो, विदेश मंत्री के स्तर पर हो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के स्तर पर हो, हमें चाहिए जो चीन स्टेटस को एंटी लाए। जो अप्रैल के आखिर में जो सिचुएशन थी उसको हम चाहते हैं चीन वहां पर लाए। और हमारे जो फोर्सेस पेट्रोलिंग करते थे पेंगोंग लेक में 4 से लेकर 8 फिंगर तक, या फिर हॉट स्प्रिंग या गलवान वैली में, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर पूरी तेजी से वहां पर तैयार होता रहे, निर्माण कार्य चलता रहे। तो ये हमारा बॉटम लाइन है और इसको हम लेकर रहेंगे। ये हमने चीन को बिल्कुल पूरी तरीके से ये बहुत महत्वपूर्ण बात सर आपने कही। इसी सवाल के साथ मैं आपके पास विशंबर दयाल जी आना चाहूंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा था कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन शांति लाने के लिए भी ताकत की जरूरत होती है। और ये जो ताकत इस वक्त आज तक की टीवी स्क्रीन के जरिए पूरी दुनिया देख रही है, क्या भविष्य के बड़े खतरे के मद्देनजर हिंदुस्तान की बड़ी तैयारी इस वक्त फॉरवर्ड मोर्चे पर आप देख रहे हैं लद्दाख में इन तस्वीरों के जरिए? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। धोखा हो सकता है, हमारे साथ शायद चाइना ने शुरू में थोड़ा बहुत धोखा किया हो, अप्रैल के मई के महीने में शायद उसने अर्ली मूवमेंट करके अपना बिल्डअप कर लिया हो, लेकिन भारतीय सेना का चाइना मुकाबला नहीं कर सकता। मैं आपका थोड़ा वक्त दूंगा। देखिए, ये वो सेना है जिस पर दुनिया विश्वास करती है। 1947 से ही नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, यहाँ बहुत बड़े लोग बैठे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भारतीय सैनिक का जो कंट्रीब्यूशन है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो डिफिकल्ट बैटल्स थी एक्चुअली अलाइड की, छोड़ दो, सिर्फ आप रशिया और जर्मनी के उसको छोड़ के नॉर्थ अफ्रीका में जो बिल्कुल बैटल थी जिसमें, उसमें भारतीय सेना ने बहुत बड़ा, भारतीय सैनिक ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया था। 1962 में सिर्फ 10-15% फौज मोबिलाइज कर पाई थी और हम धोखे में पकड़े गए। लेकिन 1971 से लेके फिर देखती है भारतीय सेना जब 100% अप्लाई करती है तो मैं नहीं समझता चाइनीज कहीं टिक पाएंगे। हाँ, ये है, हम धैर्य रखे हुए, संयम है, हम लोग बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं। संयम है क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा देश आज जब कोविड से, और दुनिया जब आज कोविड से लड़ रही है, दुनिया में हाहाकार मची हुई है, दुनिया में एक अनस्टेबिलिटी है बिकॉज ऑफ कोविड और फाइनेंशियल इश्यूज और इकोनॉमिक इशू, हम नहीं चाहते दुनिया को इस वॉर में, और न्यूक्लियर है, हम न्यूक्लियर वो है, हम नहीं चाहते हम ऐसे अपनी पॉलिटिकल पॉलिटी और अपने देश को इस हालत में डालें। लेकिन